अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास से हैं? बढ़िया है। मैं ज़रा तेज़ होने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से तेज़ हो गई है जिम्बाब्वे और नेदरलैंड ने बता दिया है कि क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। अगर किसी के 100 भी आ रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, वो वैसे आ रहे हैं जैसी टीम की रिक्वायरमेंट है। 374 रन पहले तो चेस किए, वहां तक आए। उसके बाद सुपर ओवर में वैन बीक ने जो 30 रन बनाए, इससे डरना किसे चाहिए? अरे ये क्वालिफाइंग टीम, कोई पहुंचेगा कोई नहीं पहुंचेगा, इससे डरना चाहिए हमारी टीम को। हमारी टीम को इसलिए डरना चाहिए कि हमारी जो सेंचुरीज आती हैं भाई, वो 99% रन बॉल या उससे ऊपर ही आती हैं, उससे पीछे कोई 70 पे नहीं आती, कोई 74 पे नहीं आती, कोई 65 पे नहीं आती अपने लिए। और ऐसी सेंचुरी आती है, अभी लास्ट सेंचुरी बाबर आजम ने जो बनाई थी वो कितनी बॉलों पे थी, और उसमें 76 रन के बाद से लेके 106 रन तक बाबर आजम ने कोई चौका या छक्का भी नहीं मारा था। तो ये आपको बताना है। दूसरा, जो लोग जका अशरफ साहब को चेयरमैन बनवा चुके थे, और वो शायद अब भी बन जाए, पर हमने आपको कहा था कहानी में ट्विस्ट है। 2 दिन पुरानी वीडियो याद कर लें, मैंने कहा था कहानी में ट्विस्ट है, जरा सब्र रखिए। बलूचिस्तान में जो पटिशन दायर हुई उसकी बिना पर फिलहाल फैसला मौखर हो गया है, रुक गया है। तो भाई बना लो चेयरमैन, बना लो चेयरमैन। जब बन जाए जब बता दिया करो ना यार। 2 हफ्ते से लेके जो है जका अशरफ आ गए, जका अशरफ आ गए, अहमद शहजाद आ गया, तैयार हो रहा है, जिम जा रहा है, वो ओपनिंग करेगा। अगर वो ओपनिंग करेगा तो फिर इमाम क्या करेगा, फिर शान क्या करेगा, उसके जो जेबें लंबी उनका क्या होगा, उसके बाद जो है वो फखर जमान क्या करेंगे। बाबर तो वन डाउन खेलते हैं, तो अहमद शहजाद ओपनिंग कर लेगा अपने टाइम पर, लेकिन करेगा कैसे? ये यार जो कल मैच हुआ है ना, इसके बाद मैं बहुत सारा सोच रहा हूँ कि क्रिकेट अब कहाँ जाने वाली है। लोग बोलेंगे वेस्ट इंडीज को मारा, मैं खुल के कह रहा हूँ कि यही 374 रन सेम ग्राउंड में रख के इसी वेस्ट इंडीज की टीम से हम खेल लें। नहीं, बाबर हम 11 खेल में लें, खिलवा दो इनको। मैं कह रहा हूँ चेस हम करके खेल दिखा लें। दें जरा, ये उसी बेस पे। अच्छा, बहरहाल आपका आप इससे पहले वाली जो वीडियो है इसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि यार क्या बात समझाने की कोशिश की गई थी। तो मेरा तो अंदाज तो डिफरेंट नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने एग्रेशन के साथ और जो मेरा पैशन है बोलने का, उसके साथ ही बताने की कोशिश करूँ। जो रेगुलर व्यूवर हैं वो समझ गए होंगे कि क्या मैसेज मैं देना चाह रहा था। अगले 4 महीने के बाद टांगे या तो आसमान पे लगी हुई होंगी या आप टांगे आसमान पे लगा रहे होगे। जो मतलब मुझे सूरत हाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि 3-4 महीने पहले आप वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करते 50 ओवर की। ये कहा जाए कि ये चोचलेबाजी हो सकती है, ये ड्रामेबाजी हो बोल सकती है, बच्चन, ये बोल बच्चन तो हो सकते हैं, मगर ये अभिषेक कि यार बच्चन। ये तैयारियां नहीं हो सकती कि यार आज जो सेंचुरी मार रहा है उस पर बोलोगे ये वर्ल्ड कप में भी मारेगा घंटा, ऐसा बिल्कुल बाबर नहीं की तो होता। तो 6 सेंचुरी है बहरहाल नेदरलैंड एशिया कप वर्ल्ड कप मिला के। वेस्ट इंडीज के जो आपको मैं क्या बताऊं, डेरेन सैमी जो 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं वेस्ट इंडीज को। वही है ना। अच्छा, फिर मुझे याद है कि हमने वेस्ट इंडीज की इसी टीम के ऊपर बात करते हुए ये भी अभी ये बाबर आजम को क्या हाँ, समझा रहा था, ये पिशावर जलमी में हर बॉल पे जान खा रहा था। वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार और जब आप लोगों को बुरा लग रहा था, मैं कह रहा था ऐसा नहीं होता है कि हमने हर बॉल पे आप गाइड करो भाई। 3-4 ओवर के बाद आके हाँ अपना प्लान शेयर करके बाउंड्री रोप्स पर चले जाते हैं। क्वालिफायर्स से पहले ही हमने बताया था कि काल हूपर को ले लिया गया है। अपने एक शो में हमने बताया था कि वेस्ट इंडीज उन्होंने ये कहकर टीम में आए कि मैं चाहता हूं कि मेरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, और मुझे इस टीम ने बहुत दिया है, बड़ा नाम दिया है मुझे, तो मैं अब टीम को बना दूंगा। अब टीम को बना दिया। वर्ल्ड कप तक पहुंचाने के लिए 374 रन बनवाए उसने। वर्ल्ड कप तक ले जाने के लिए बड़ा मुश्किल नजर आ अच्छा, रहा है जो मुझे। कह रहे तो थे उसका आईपीएल स्टेटस फिक्स क्या? होती है, हाँ, जेसन होल्डर टिम डेविड से जान के पिटा, वो चेक हाँ, कर लें देख कि लें जब आगे वैन वाला। बीक मार रहा है तो व्हाई नॉट टिम डेविड यार। 30 रन मार रहा है वो, यानी हाँ। कि एशिया कप और वर्ल्ड कप को मिला लें। एक मनचला नौजवान जो है ना, हाँ। उसने एक पोस्ट डाल दी मुझे टैग करके, और उसमें लिखा उसने कि यार एशिया कप और वर्ल्ड कप ये दोनों मिला लें, बाबर आजम का एक छक्का नहीं है, वैन बीक ने 3 छक्के मार दिए एक ओवर के अंदर। तो मैं बहुत अब सारों के यार और भी नहीं ये है। मनचले ये मनचले नौजवान है, इनको मैं इनकी मनचले। हाँ, मनचले नौजवान तो जो तंग इनको करते हैं, इनको जो सिर्फ छेड़ते बाबर हैं। से क्या प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम तो बाकी सबको ही है ना यार। पूरी क्रिकेट से प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये नहीं, तो आपको क्या, ये तो पाकिस्तान इंडिया सब टीमों को डरा रही है। चंद लिफाफी लोगों के हाँ। सबको ये सवाल आज भी है कि भाई तुम इतने स्लो क्यों, हाँ। भाई तुम इतना ड्रैग क्यों करते हो, भाई तुम हाँ। अपने इतने रन्स क्यों बनाते हो। हाँ। ठीक है भाई, तुम जब अपने बना रहा है वो। व्हाइट वॉश होते हो तो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता। जब तुम सीरीज हारते हो तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं होता। तुम बोलते हो उसी वक्त हो जब इमाम रन मार दे, तुम बोलते हो उसी वक्त हो जब अब्दुल्ला शफीक रन जब मार हसन दे, अली आखिरी जब वाली विकेट तुम ले ले। बोलते ही उस वक्त हो जब हसन अली को कैरियर बचाना होता है तुमने। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि टीम के इंटरेस्ट में तो कुछ चीजें जो होती हैं वो नजर नहीं आती। हाँ, ये कि पर्सनल इंटरेस्ट और दोस्तों के इंटरेस्ट और ये साजिशों के इंटरेस्ट में जो चीजें होती हैं
वो बोलते हुए गाते हुए मस्ताते हुए नजर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, पिछले 1 महीने से जो वीडियोस इनकी चल रही हैं, जो क्रिकेट से जहां पर क्रिकेट कुछ है ही नहीं हाँ। क्रिकेट वहां पर, ठीक है, और उसके ऊपर टीआरपी लेने की कोशिश बोल की जा और रही है। बच्चन। तो भाई क्रिकेट दिखाओ, हम तो क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, हम फालतू की टीआरपी देने वाले लोग नहीं है। तो वेस्ट इंडीज की इस शिकस्त ने कम से कम फला आ रहे हैं इस तो बात अब हम का- उनकी हाँ। वेट लिफ्टिंग करें, फला आ रहे हैं तो पहले से उनकी वेट लिफ्टिंग करें ताकि वेस्ट सेटिंग हो इंडीज जाए। की इस पैदर पर शिकस्त ने अब लोगों को ये तो बता दिया कि भाई जब क्रिकेट अपनी जगह खींच रही होती है ना वापस, तो बड़ी बड़ी टीमें सो जाती हैं। और यही मामला लेकर हमने एक डिस्कशन करी थी पिछले शो के अंदर, जिसके अंदर फायर पावर भी था, जिसके अंदर पैशन भी था, और जिसके अंदर क्रिकेट की समझ रखने वालों के लिए एक मैसेज भी था, जो समझ सकते हैं कि जो 1 अरब 40 करोड़ उधर के और 22 करोड़ इधर के, अबे जिन तमन्नाओं और जिन दुआओं के साथ तुम अपनी टीम को रुखसत करोगे ना वर्ल्ड कप के मैच के लिए, वहां पर नेदरलैंड आपके ख्वाब छीनने के लिए खड़ा होगा, वहां पर आपका जिम्बाब्वे आपके बनी बनाई टीम को बखेरने के लिए अपोजिशन में होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे हमें भी ऐसी ऑस्ट्रेलिया हराई। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पे मत सोचना, अबे इनका सोचो कि इनसे कैसे जीतोगे। हाँ। ये वो टीमें हैं जो तुम्हारी बने बनाए ख्वाब को और बिगाड़ अगर के आप उजाड़ कहेंगे के कि चली ऐसा जाएंगी। नहीं हो सकता तो मैं आपको हाँ। याद दिला दूं, अभी 7.5 महीने पहले वर्ल्ड कप में अक्टूबर के महीने में ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है, चेक कर नेदरलैंड लो। साउथ अफ्रीका को खा गई थी भाई। नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को खा गई तो उस फितरे में हम आगे गए, और जिम्बाब्वे हमें खा गई तो उसके बाद हमारा क्या हाल हो गया था। तो मैं ये कह आप रहा हूँ, चेक कर सकते हैं ये ये वो सब टीमें चीजें हैं भाई। जो आपके जो आप ख्वाब लेके जाएंगे ना। व्हाइट बॉल क्रिकेट हाँ। में आप कोई महफूज अबे नहीं ये है। नेदरलैंड और ये जिम्बाब्वे, इन पर तो किसी की दुआएं भी काम नहीं करेंगी। T20 वर्ल्ड कप हैं? 2007 में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुकी है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को T20 इतना अच्छा खेलना ही नहीं आता था। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन टीमों पे आओ। नजर रखिए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को छोड़ दीजिए। हाँ, विलियमसन तो खुद बेचारा इंजरी से लड़ रहा है। उनको छोड़ दीजिए, इन पे नजर रखिए। और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ के लोगों के लिए मैसेज है हाँ। कि इनसे बचिए। हाँ, बाकी ये जो टीमों को जिनको तो शायद आप हम गिरा- छोटी हाँ। टीम समझते हैं, जो ये देखने अपसेट में- करेंगी हाँ, कहीं ना कहीं। हाँ, देखने में मुख्तसिर है, मगर हाँ। जब ये एक डाल मैसेज देते हैं में ना, फिर ये क्लियर तो दे समझ दूं लीजिए, कि हाँ। जब भी जिम्बाब्वे से या किसी एसोसिएट नेशन या किसी छोटा ऐसी नहीं, टीम इनका जो भी बड़ा है। क्वालिफाई करके आ रही है, हाँ। इनसे अगर आपका कोई मैच हो, इवन इंडिया का भी मैच हो, तो याद रखिएगा सीधी विकेट मत दीजिएगा, थोड़ी सी मुश्किल विकेट दीजिएगा जो ट्रिकी हो, जिसमें पेस बॉलर आपका भी अच्छा, आउट कुछ कर मनचले बोलेंगे। सके। ऐसी जगह तो बचत हो जाएगी। अब कुछ मनचले बोलेंगे कि यार ये भी अजीब सी बातें कर रहा है, उनका बॉलिंग अटैक देखो, उनकी चीजें। अबे तुम्हारे बॉलिंग अटैक और कौन है? तुम्हारा जो बैटिंग अटैक है पाकिस्तान का, इन्होंने 400 मारे हैं कभी? हैं? 400 क्या? मारे हैं कभी इन्होंने? 374 भी नहीं मार रहे थे। 399 मारे हैं इन्होंने बस। वो पहले वो भी वो तो नेदरलैंड को मार दिए थे अरे गलती तो से। भाई इन्होंने थोड़ी मारे उसके हैं। बाद ही उन्होंने सोचा, अच्छा जब हम पे मार सकते हैं हम तो किसी पे भी मार हाँ, तो सकते हैं। उसके इन बाद पे- वो इन मुस्तकिल- पे इन लोगों ने तो थोड़ी मेरे मारे हैं, बेटे, मैं ये कह रहा हूँ, 399। बाबर आजम की टीम को जो बॉलिंग अटैक मिले हैं ना पिछले 2 साल में खेलने को, हाँ, ठीक है, इससे सस्ते अटैक दुनिया में किसी को नहीं मिले हैं, ये हाँ। याद रखिएगा। कोविड के अटैक। जेसन होल्डर को मारा है उसने। जेसन होल्डर आपके पास सोते में भी आ जाया करता था सीरीज खेलने के हाँ। लिए, आपने तो कभी नहीं मारा उसको। हाँ, आप तो ठीक हार है, रहे थे आपने मुल्तान तो में, अभी- खुशदिल ने अभी- जितवाया, अभी- जिसको अभी- पर्ची कहा गया अभी बाद में। न्यूजीलैंड की जो हल्की वाले आए हुए थे, आपने तो हाँ। उनको भी नहीं मारा पकड़ के। नहीं। उनके 11 वहां खेल रहे वो भी थे। कैच वैच छोड़े उन्होंने फखर के, तब जाके आप तो भाई 333 वाला मैच गले आ गया था। चैपमैन इसलिए बड़ा खा गया नजर आया कि उसने T20 में। चैपमैन इसलिए नजर आया कि उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को मारा। हाँ, समझ गया? निकल के निकल के आधी विकेट पे आ गए। निकल तो भाई, के मारिए। बात ये है कि आपको कमजोर मिले 2 साल में, हाँ। आपने प्रूफ ही नहीं किया कुछ कि ये। कमजोर को कमजोर कर देता हूं मैं, हाँ। और ताकतवर को भी कमजोर कर देता हूं। लेकिन आपने 6 अपनी सेंचुरियां तो बाबर की तो पक्की हैं। देखें एशिया कप और वर्ल्ड कप में कौन मिला बना के, रहा है? वो तो वो भी बना रहा है। मुझे ऐसा लगता है तेजा- बाबर एशिया तेजा कप भी बना रहा है अपना तो यार वो सेंचुरी। बहुत अच्छा प्लेयर है वो तेजा, वो नादा मोनरू। हाँ, अजीब सा रहा है आखिर में उसका नाम, तो तेजा वो नादा बहुत मोनरू। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई वो। हाँ, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड भी है। अच्छा, जब वो पाकिस्तान, स्कॉट एडवर्ड एक ऐसा कप्तान है कि अगर आप 1.5 साल से नेदरलैंड की क्रिकेट को देखें तो उन्होंने बड़ा कुछ अचीव किया है। पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रही थी नेदरलैंड्स में, जहाँ बातें हो रही थी हमारे रोनाल्डो हैं, हाँ। हमारे मेसी हैं, उन्होंने कहा पहले तुम्हारी ऐसी की तैसी, इधर तो आओ तुम मेसी। हाँ, मेसी तो की उसके ऐसी बाद की उन्होंने तैसी, पकड़ हाँ। के 6-6 7-7 रन, इतने क्लोज गेम खेले पाकिस्तान ने उनसे। तो मुझे अब समझ आया कि बाबर आजम सबसे ज्यादा जानता है। अच्छा, उसको अब- पता था कि इनके खिलाफ किसी को रेस्ट वेस्ट करा दिया तो हार जाएंगे। अब मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, मेरे जो इंडियन फैन है वो सुन ले जरा, हाँ। कि भैया आपका जो अगला टूर है ना वेस्ट इंडीज से, देख लीजिए ये जो लैंडमार्क सेट या किया है शान ना, साबित नहीं होंगे, ये यहाँ की खुन्नस घर पे निकालेंगे। ये जो लैंडमार्क हाँ। सेट किया है ना नेदरलैंड ने, हाँ। आपने कम से कम 474 मारने जाके इनको, कितने? 474। नहीं। जम्बाब
या आप समझे नहीं नेदरलैंड को जिम्बाब्वे ने मारा कितने रन से? 315 रन चेज किए, 40 ओवर में। हाँ। किसने? जिम्बाब्वे ने। ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे ने बोला, नेदरलैंड ने बोला अच्छा हम वेस्ट इंडीज को ठोकेंगे। अच्छा, ये जो मैच है ना, ये बड़ा हाई स्ट्राइक मैच हुआ है, ये 374 पे 374 तो पता नहीं क्या क्या महल बन जाएंगे अब। असल में पता ये चला कि जब सब लोग थक गए तो उसके बाद वैन भी खड़ा हो गया, जिसने बोला मैं ठोकूंगा, और मेन बॉलर को ठोका है उसने। वैसे भाई देखें, एक ओवर के गेम से पहले चेक करें तो नेदरलैंड की जो सारी कारकर्दगी थी, आखिर में भी किसी को 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाने थे, वो वैन बीक था। आप उसके 30 रन से ज्यादा पहले उसकी 14 गेंदों पे, जो नॉर्मल 50 ओवर की बारी में 14 गेंदों पर उसके 28 रन याद रखें, उस 14वीं बॉल पे वो डिसमिस हुआ है, यानी 13 पे 28 कर चुका था। तो उसी की इनिंग ने आखिर में ये मौका दिया कि यार टाई हो जाए मैच। तो उसको मालूम था कि अब मुझे एक ओवर में अपना वो बेस्ट शॉट देना है, और उसी बॉलर की ठुकाई लगाई जिसने उसे आउट किया। देखिए, हमने बाद में अभी शो करने के बाद हमने कल रात को जो है वो मैच देखा और वो ओवर देखा। यार आपको मैं बताऊं क्या हुआ है, जेसन होल्डर ने पीछे गेंद की तो उसने पीछे से अच्छा पकड़ा गेंद, उसने यॉर्कर की कोशिश की तो जेसन होल्डर से पक्की यॉर्कर तो लगती नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत मुश्किल गेंदों पे मारा, बट उसने एवरी टाइम इतने उसने 8-10 कदम का जो मिड विकेट का जो गैप था उसको भी टारगेट किया है, तो गैप ही मिला उसे, इतने तेज शॉट मार रहा था। तो भाई नो हाफ मेजर्स, ये क्रिकेट में आपने एक इस्तिलाह, एक वर्ड सुना हुआ होगा कि ये क्यों बोलते हैं कि जब आप सोचते हैं ना कि ऑल आउट जाना है, शॉट मारते हैं, तो नो हाफ मेजर्स, आपको वहां पे पूरा बल्ला लेना होता है, पूरी टाइमिंग। तो सुपर ओवर में उसका बेस्ट शॉट निकाला, नेदरलैंड ने पकड़ के, मतलब छोड़ा उन्होंने बिल्कुल नहीं। दूसरी बबूमा रोया होगा कल रात का मैच देख के, मैं आपको बता दूं, इसलिए कि उसको भी वो भी ये टेस्ट चख चुका है। नहीं, मैं आपको बताऊं, बबूमा ने सोचा होगा कि नहीं यार मेरे लोग तो मिले हुए थे टीम में, ठीक है, जितवाने तो अच्छा के लिए, मगर नेदरलैंड खेलता भी अच्छा है। अच्छा, ये बात है, खेलता भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खेला अच्छा नहीं, वरना अगर इस तरह होगा तो फिर जिम्बाब्वे को भी आपको बुरा बोलना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे बुरा अगर कोई कह रहा है जिम्बाब्वे हमें नहीं हरा सकती, पहले तो मैं पाकिस्तान को फौरी याद दिला दूं, 3 दफा आ रहा है बाबर। उसके बाद हाँ, इंडिया की टीम लास्ट 15-20 ईयर्स से वनडे क्रिकेट में सुप्रीम रही है, अभी 1 साल से नहीं रही। तो ये मैं उन्हें भी याद दिला दूं कि 1999 जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा, उस वर्ल्ड कप में हेनरी ओलंगा ने जहाँ बड़ी फेमस हैट्रिक की थी लास्ट ओवर में, 3 विकेटें ओवर में, ठीक है, उस मैच में इंडिया भी हार चुका है इंग्लैंड के मैदानों में। किससे? जिम्बाब्वे से। तो ऐसा ना समझे, ये हार और जीत हमारा वो नहीं है कि ख्वाहिश है, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि भाई इन टीमों को आप सीरियस लें, इनका होमवर्क चेक करें। इंडिया पाकिस्तान के मैच को छोड़ दें, आप किस डेट को हो रहा है, आईसीसी का स्केड्यूल आने वाला है आज ही, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप उन मैचेस पे फोकस कर लीजिए। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे कब है, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड कब है, ये पाकिस्तानी मेरे घंटे के फैन उठा ले ये वाली डेट, और जो इंडियन फैन है वो ये डेट उठा ले कि नेदरलैंड और जिम्बाब्वे से मैच कब है। मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान को ये लानत जो मिली है ना जिम्बाब्वे से हारने की, ये बाबर की कप्तानी में 3 दफा मुस्तकिल मिजाजी से मिल चुकी है। इसका मतलब ये कि ये नफसियाती तौर पे जिम्बाब्वे से जो है ना डर के खेल रहे होते हैं, या फिर जिम्बाब्वे इनसे चढ़ के खेल रहा होता है, या उन्हें इनका गेम समझ आ गया, जिम्बाब्वे को पता चल गया कि अपने रन करते हैं, जिम्बाब्वे को ये पता चल गया कि मैंने घंटा बजाना है, बस वो जिम्बाब्वे को ये पता होता है। तो वो ख्याल में लगा हुआ है अपना इन्हीं चक्कर। हाथ का क्या है, थोड़ा सा यही बोल रहे नहीं तो वो जारी हो गया, आवाज तो आ रही है ना, बट ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे अपना घंटा बजाने में लगा हुआ है, और वो हो सकता है कि वर्ल्ड कप में भी कामयाब हो जाए, क्योंकि जो सूरत हाल यहाँ पे पाकिस्तान में क्रिकेट की नजर आ रही है, तो भाई अल्लाह ही हाफिज है। और यहाँ पर क्रिकेट के मामलात को जो बजाय है कि कदाफी स्टेडियम या पीसीबी के हेड ऑफिस के अंदर या फिर रीजनल एसोसिएशन के अंदर या किसी मतलब खाने पीने की जगह पे मामला, बलूचिस्तान में क्या हुआ वो बताएं आप, करारदाद। बलूचिस्तान में जनाब 2 गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया, ये बोलकर कि यार मामला खराब है और इसको स्टे लिया जाए। आज मेरे ख्याल में कल ऐलान होना था उनका, जो लोग ज़कर अशरफ साहब को आज से चार्ज दे चुके थे, फिलहाल वो चुप हो जाए। हाँ, वो चुप हो जाए, बल्कि इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, बट हमने परसों ये कहा था जरा ट्विस्ट है कहानी में, आप जरा देखें तो। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बोले आदमी ऐसा, हम लोग खबरों का दावा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास खबरें होती नहीं है। जैसे अभी इन्होंने बताया, मैं आपको बार बार कहता हूँ, और हमारी तारीख भी है भाई, हमें जो ओरिजिनल खेली हुई क्रिकेट है उस पर 95% बात करने में मजा आता है। अच्छा, और उसी में सीख है। अच्छा, मैं ये तो बात छोटा रखूंगा, मैं जरा बस समझ लीजिएगा जो पाकिस्तान के जो खास तौर पे जो मामला हैं क्रिकेट को लेकर,
वो ये कि यार हजारों लोग इससे वाबस्ते हैं। इससे पहले जो आए थे पाकिस्तान के पैटर्न इन चीफ इमरान खान, जो प्राइम मिनिस्टर बनकर आए थे, आते ही उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी। ठीक है भाई, 15 से 18 हजार नौजवान जो है वो नौकरी से गया। कोई फूड पांडा पे, कोई ठेला, कोई मोची, कोई पकौड़े, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई लेमन सोडा, मतलब यार लेमन सोडा, वो तंदूर भी लगाया है, तंदूर लगा रहा है, मतलब कोई साइकिल रक्षा चला रहा है, कोई बाइकिया चला रहा है। तो मैं ये नहीं है, सब भी मेहनत के काम है, रोजी है, जरिया माश है। बट क्रिकेटर जो अच्छा वाला क्रिकेट खेल रहा था, कम्पीट कर रहा था, जिस लेवल पर भी आप उसे लाने पर बात कर सकते हैं उसके प्रोसेस पर, लेकिन उनको आपने एकदम से रातों रात बेचारों के पैरों से जमीन खींच दी। 18,000 नौजवान, इस पर कोई बात नहीं करेगा। टीआरपी नहीं मिलती है, टीआरपी उन पे मिलती है। सेठी हाय, जका हाय, आप सुने आईसीसी, ये बीसीसीआई ने कह दिया तेरी ऐसी की तैसी एशिया कप हाइब्रिड होगा। नहीं, मैं ये सिर्फ इन पे बातें करो। पैटर्निंग चीफ थे, सिवाय ये नहीं कि 18,000 लोगों के मुस्तकबिल को आग लगा के चले गए, साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट में एक ऐसी घंटे की लानत छोड़ के चले गए जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान अभी बताया 3 मरतबा जिम्बाब्वे से हार चुका है। तारीख में रकम हो गई ये बात। व्हाइट वॉश हो चुका है, 40 साल के बाद इंग्लैंड आया, व्हाइट वॉश कर गया। न्यूजीलैंड आया, 38 साल के बाद आपको सीरीज मार के चला गया। ऑस्ट्रेलिया आया, 22 साल के बाद आपको सीरीज सुझा के चला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको तसलसल के साथ लानतें मिली इसके अंदर। अच्छा, अब रह गई थी क्रिकेट, कम से कम क्रिकेट चल रही थी, लोगों का मुस्तकबिल साथ साथ चल रहा था। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान की कोर्ट्स में डिसाइड होगा, जहां पर अब मुझे एक बात बताइए का एक और सबब बनने के लिए तैयारी हो गई है ना पाकिस्तान क्रिकेट की। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मामला क्रिकेटिंग फील्ड पे तय होने, ऐसे 1.5 महीना हो गया बाबर खेल नहीं रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। अब ये टीआरपी ले रहे हैं बेकारी की, इधर उधर की वीडियो डाल के एक दूसरे की वीडियो बना रहे हैं। चक्करों में कहीं ऐसा ना हो कि एशिया कप पे कोई मसला हो जाए भाई जी। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका बयान निकल चुका है आगे, बिल्कुल निकल, और वहां से जवाब भी आ गया कि ये फरमाइशी प्रोग्राम बंद करो। अब ये बताइए, वेन्यू स्वैप नहीं होंगे। ये जो गैर रस्मी बयान ज़का इसरा साहब ने दिया था, कौन सा खौफ है अफगानिस्तान से चेन्नई में खेलने का? मैं रिजेक्ट करता हूँ हाइब्रिड मॉडल को। ज़का साहब का बयान था ना, गैर रस्मी बयान था, अनऑफिशियल बयान। इसको आप ये वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, या अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि भाई हमारा वेन्यू चेंज कर दो। तो ऐसे वक्त में ये खबर जब आलमी मीडिया में गई होगी कि पाकिस्तान के खेलों का जो क्रिकेट के मामला है अब वो कोर्ट में डिस्कस होंगे, तो ये लोगों पे क्या गुजरी होगी। वो लोग हंस रहे होंगे यार, मतलब क्या कहाँ आसमान देख के तो नहीं हंस रहे होंगे ना, इमेजिन कर करके हंस रहे होंगे। जो इमेजिनेशन होती है ना मेरे घंटे के फैन की, वो वाली इमेजिनेशन लेकर जैसा हंस रहा होगा। श्रीलंकन शिम्मी सिलवाल हंस रहा होगा, बांग्लादेश निजामुद्दीन चौधरी, नजमुल हसन, वो क्या नाम है, वो हंस रहे होंगे। उसके बाद नेपाल वाले का मुझे पता नहीं, अफगानिस्तान का मुझे पता नहीं उसका नाम क्या है। तो मैं कह रहा हूँ सारे मिलके एक दूसरे से गप्पे मारे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस गंदे गंदे शेयर कर रहे होंगे, ट्रोल कर रहे होंगे कि भाई इनके मामला जो है ना, पहले क्रिकेट टीम के मामला खराब थे, फिर अब ये कि अब इनके मामला क्रिकेट के कोर्ट में चले गए। तो यार मैं बड़ी दुखी दिल के साथ उन तमाम पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चों का जो अपना मुस्तकबिल देख रहे थे क्रिकेट के अंदर, हजारों लाखों लोग वाबस्ता है इस गेम से यार, मतलब उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मैंडेट को। आपने गलत कहा, हजारों लाखों लोग गेम से वाबस्ता है। आप ये कहते हैं कि इस गेम की आड़ में, गेम खेलने में हजारों लाखों शरीक हैं, ये बोले ना। ये सब लिफाफा खा गया पाकिस्तान क्रिकेट को। मैं आपको लिफाफा खा गया, झूठे फरेबी किंग बनाने वाले, फरेबी शब्दावली बनाने वाले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सच को अगर सही टाइम पे बोल देते तो 2-3 साल में जो है ना जनाब चीजें। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि भाई टीम कोई सी भी हो, नेदरलैंड ने जो है वो ये बताया, मैं नेदरलैंड के मैच को ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, और यूएसए और जिम्बाब्वे के, क्योंकि यूएसए के खिलाफ मैं फिर भी एक मार्जिन दे रहा हूँ कि अगर कोई कंपेटिटिव टीम होती तो शायद वहाँ 350-350 का मामला होता, 400 प्लस का नहीं होता। लेकिन नेदरलैंड और जिम्बाब्वे से अब क्रिकेट खेलते हुए आपकी टांगे वैसे ही कांपेंगी। हमें मालूम है हमारा क्रिकेटिंग कल्चर, हमें मालूम है यहाँ का माइंडसेट, क्योंकि आप बहुत अरसे से बॉलर्स के नाम की खा रहे हैं। आप वाइट बॉल क्रिकेट में बॉलर्स के नाम की खा रहे हैं, ये दुनिया जानती है। वर्ल्ड कप का फाइनल भी आप फाइनल खेलने के लायक ही नहीं थे। अरे घंटे की पिच विच कुछ नहीं थी, 134 रन, 170 आसानी से थे, 155 तो बनाते अगर फाइटिंग होती। आपकी बैटिंग बिखर गई, लेट गई उनके आगे फाइनल में। बॉलर्स की वजह से आपने थोड़ी सी लड़ाई कर ली, थोड़ा मुश्किल, वो डरे सहमे के बॉल मूव हो रहा है, आराम आराम से स्ट्रोक ने रन बनाया, उसने कहा एंड तक लेके जाओ, आखिर में जीतो। जावेद मियांदाद टाइप थ्योरी पे उसने अमल किया और मैच जिता के ले गया। आप उसी नाम की खाते रहे, हम अच्छा खेले, हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। अबे लानत भेजता हूं उन लोगों पे जो 2-2 साल से आईसीसी की कुर्सियों पे विराजमान रहे। अबे लानती हो, किस किस तरह से डिसमिस हुए हो तुम उस फाइनल में, बताऊं क्या मोड?
नहीं वो तो बताने की जरूरत ही नहीं आदिल है। रशीद पे क्या हरकत करके कॉटन बोल दिया है तुमने? बस यार क्या बताएं आदमी असल में सैम करन कौन सा बॉलर है सैम करन? वो जो ऑफ स्टंप के बाहर चौका बे, तुझसे ऑफ स्टंप का शॉट ही नहीं लगता। शब्बे राती इनसाइड एज लग के तू बोल रहा है। है ही इतना बड़ा ब्लंडर बॉडी से इतनी दूर खेला है तू। अपने रन हो गए थे ना उसके, 55 खींच दिए थे उसने। नहीं फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल वर्ल्ड में- कप की। नहीं फाइनल में कहाँ खींच दिए थे। एक छक्का क्रिस वोक्स को मारा थी झाड़ू, जब मारने की ठानी अगले ओवर में खा गया सैम करन, और बाबर आजम ने 32 रन किए थे। और झटके पे इतना खुश है कि हम फाइनल खेलें। हाँ। उस झटके पे इतना खुश है। शान मसूद को उस फाइनल में अब भी जीत के दिखाओ नीदरलैंड से जरा। बेहतर बैटिंग की सबसे। कितने रन से मारा है पता है तुम्हें? हाँ कितने रन से मारा होगा अंदाजन बताओ? 304 रन से मारा है। हाँ, कितने? जिम्बाब्वे ने यूएसए को। नहीं यूएसए को जो जिम्बाब्वे मारा को है USA को, 304 हाँ रन भाई। से। तो भाई आप ये और देख लीजिए यही आप समझे कि अब। अब चीजों को जरा देखिए आप क्या किस तरह अब जा रही हमें है। मालूम है वो बॉलिंग हाँ। नहीं होगी, बट भाई 270-80 रन मेगा इवेंट में फिर दिखे, फिर आपका कप्तान तैयार हो जाएगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दूंगा 20 अच्छा, रन वो ज्यादा थे। जो शायान- अभी क्यों ज्यादा नहीं थे? शायहान जहांगीर जो यूएसए से खेल रहे हैं ना, हाँ। उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि विराट कोहली के सामने खेलना चाहता हूँ, विराट कोहली के खेलेंगे, मुखालिफ खेलेंगे। खेलना चाहता हूँ मैं। शाहिद अबे आफरीदी, अरे मेन मुद्दे पे तो अब आऊंगा मैं। पहले जिम्बाब्वे से जीत जा पहले तू। क्या उसके कहा बाद शाहिद फिर आएगा आफरीदी ने? दूसरा। मेन मुद्दे पे तो अब आऊंगा मैं। टाइटल देगा क्या कहा हम्म। कि विराट कोहली इज द ओनली टाइगर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। लोन टाइगर, लोन टाइगर, अकेला टाइगर, अकेला चीता। विराट कोहली को कहा शाहिद आफरीदी ने। बेचने छापने के लिए नहीं है। आप छापने ये वालों सोच ने लीजिए। ये भी कहा कि बाबर आजम बड़े कंसिस्टेंट है, बट शाहिद आफरीदी जो है चोजन विराट कोहली ओवर बाबर आजम। नहीं, अब मुझे हंसी आ रही है उस शाहिद- छापने वाले पे। देखिए, शाहिद अबे वो बड़ा- मुकम्मल क्रिकेटर की बात कर रहा है, हाँ। जो अभी बिल्डअप में है, जिसे अभी अपने गेम से कोई मैच जिता के देना है मेगा इवेंट में। अपनी कोई जात एक की मैच, नफी नहीं कर रहे ना वो, हाँ, अपनी जात के लिए जब तक मेगा खेलेंगे इवेंट में वो कोई बड़ा- एक मैच, कोई बड़ी सेंचुरी, कोई 80 पे 110, ऐसे आदमी का नाम कैसे लोगे तुम इस रेस में? नहीं वही कह रहे हैं, बाबर की तो आज के दिन सेंचुरी थी, वो हाँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कल, मारी वर्ल्ड हाँ। कप में उसने। यार मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, असल में मेरा दिमाग तो इतना बाबर नहीं भी है तो कि मैं उसके सब चौड़े कुछ हैं। बताता रहूं। अरे भाई वो बाबर मैच कह रहे हैं कि एक्चुअली हुआ ये, 50 बार हाँ। खोल चुका हूँ वो मैच। तो भाई आप जिसने समझ देखा है लीजिए। वो समझदार है। आप ये समझ- हारिस सोहेल के विकेट पे आने से पहले, अब मैं कोई गंदा वर्ड निकल जाएगा अभी मैं वैसी, इसीलिए कहता हूँ। ओ भाई हालतें खराब थी इनकी और हफीज की। हारिस सोहेल ने सेंटनर को आके 2 छक्के मारे और विलियमसन ने उसे अटैक से हटाया, जी। वरना ये 1 ओवर में आउट हो जाता। मैं इतना सिर्फ- ब्रेक हो रहा था बॉल। मैं सिर्फ आपको और ये बता- अपने 100 के लिए पाकिस्तान को 47वें ओवर तक ले गया। पाकिस्तान को वो मैच 40-42 ओवर में देखना था। अब जाके दोबारा देखो हाईलाइट, अब मैं सिर्फ आपको लॉन्ग ये बता रहा हूं हाईलाइट देखो, कि लॉन्ग। दुनिया क्रिकेट में इस वक्त विराट कोहली के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी है नहीं। हाँ इत्तेफाक नहीं है, ये यकीन कर सही लीजिए। कह रहे हैं शाहिद नहीं है, आफरीदी, नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अच्छा वो। शाहिद ने भी रियलाइज तो बहुत पहले कर चुके थे हाँ। वो, 2014 में ही कर चुके थे। हाँ। कहा अब है बस उन्होंने नहीं कहते हैं रियलाइज तो उन्होंने उस वक्त भी कर मैं लिया एक था। बात बताऊं, शाहिद आफरीदी देखिए हर इंसान की कुछ जाती प्रॉब्लम कम से कम होती जो है। दिल में है वो मुंह पर है उसके। मैं यहाँ। साफ बता रहा हूँ, शाहिद आफरीदी के साथ वो बताएं या ना बताएं, जितने ब्लंट और बोल्ड हो, बट एक सच समझे, शाहीन आफरीदी से शाहिद आफरीदी का बहुत सेंसिटिव रिश्ता है। बाप हैं यार वो उसके, समझ लो दामाद ससुर। हमारे कल्चर में बाप जैसा ही आप होता ये है। कह रहे हैं शाहीन ने कहा जी, ये? बाप जैसा ही होता है। नहीं सुने तो, इसलिए शाहिद बहुत जगह अफवाह तफहीम से काम लेते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस में मैं उन्हें बहुत सारे क्लिपिंग उनकी सुन चुका हूं कि उन्होंने खुद कहा बाबर कप्तानी छोड़े बहुत पहले और बैटिंग करे तो उससे पाकिस्तान को और बाबर को दोनों को फायदा होगा। लेकिन अब वो चुप इसलिए हो गए कि उनके बयानात से शाहीन पे कुछ डेंट लग सकता है, उसकी कुछ अहमियत टीम में कम हो सकती है, क्योंकि टीम में आपकी बहुत शदीद वाली ग्रुपिंग है, ऐसी ग्रुपिंग है कि अल्लाह बचाए। अच्छा बहरहाल ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आवाज कहा जाए क्रिकेट में अब तक, हाँ। वो शाहिद खान आफरीदी हैं, और उन्होंने जिस हाँ, तरह वैसे। से टाइगर को टाइगर कह के और मकबूल कर दिया। टाइगर तो टाइगर है, उन्होंने देखो झूठ तो आता ही नहीं है ना वहां से, तो हाँ। टाइगर उन्होंने कहा हाँ। कि वो ही टाइगर है। हाँ वही टाइगर है, एक था टाइगर नहीं है, हाँ। टाइगर ही यही है। टाइगर उन्होंने जिंदा बोला। है। उसने बोला टाइगर हाँ। जिंदा नहीं, टाइगर जो होगा वो ऐसे ही टाइगर होगा। फिर जिंदा है। नहीं उसने कहा टाइगर जो होगा वो विराट कोहली ही हो हाँ। सकता है, वरना टाइगर नहीं हो सकता। बस तो- अच्छा किंग तो आपको पता ही है, उसने कभी किंग कहा नहीं। हाँ, वो टाइगर पे हाँ, आ गया। तो- उन्होंने किंग तो दुनिया कह रही है, हाँ, किंग तो उन्होंने दुनिया कह कहा रही है कि मैं ऐसी बात कहूंगा जो किसी ने ना कही। अच्छा दूसरा ये कि आज आपको पता है एशेज का दूसरा भी आज शुरू होने वाला है टेस्ट मंजन। उसके ऊपर भी रोशनी देख लेंगे, जरूर, वो तो कल जो डाल मामला- देंगे वो जो- सारा। हाँ वो जो मामला चलेंगे सारे एशेज बस साथ रहना, रियल क्रिकेट है भाई वो, हमें मजा आता है। और देखो हमारी बात तुम लोगों ने बड़ा सराहा, कुछ लोग नए क्या होते हैं यार, हर कोई हर शो नहीं देखता, हम भी जानते हैं, कॉमन सेंस है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, तो वो ये समझते थे कि शायद हम एशेज पे बात नहीं करेंगे, या हम एशेज पर भी
पूरा प्रोग्राम जो है पाक इंडो पाक क्रिकेट नहीं भाई, हमने एशेज की हमारी लास्ट अपना रेहान खेल रहा होगा ये बता हमने हमने पूरी बात की। और एक बात मैं इशारतन बता दूं, अगर ठीक देखी है मैंने, मुझे कल तस्वीर भेजी एक दोस्त ने, इंग्लैंड में ही है, अब वो पता नहीं मैदान जाके भेजी है उसको मिली है वहाँ के मीडिया से। मैंने क्या कहा था कि अगली विकेट ग्रीन देखने को मिलेगी, तो वो ग्रीन है लॉर्ड्स, हालांकि लॉर्ड्स एशियन स्टाइल की पिच होती है, ग्रीन है। और लोग मैं उस आपको पे एक बात तस्वीर बताऊं। पे एक उसने मजाक बनाई हुई है, यानी मीम है कि एंडरसन, वो हेजलवुड भी हंस रही हूँ, वो भी हंस रहा है, पैट कमिंस और ओली रॉबिन्सन भी देख रहा है, लेकिन एंडरसन सबको यूं हटा मैं रहा है आपको उस बताऊं, तस्वीर मेरे ख्याल में में कि हट सारी- जाओ, ये अब मैं बताऊंगा। जितनी तो counties एंडरसन है- का फेल होना इंग्लैंड को मार गया पहले टेस्ट में। असल स्टोरी बॉटम लाइन ये थी, तो मैंने क्या कहा था, कंडीशन दी जाएंगी कि भाई आप भी आउट करो हम भी आउट करें, हो सकता है लो स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिले आप। देखिए मेरे ख्याल में जितनी जी, लॉर्ड्स में। काउंटीज हैं उसमें मेरे ख्याल में लॉर्ड्स को अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल हाँ। में सबसे बड़ा ऑनर बोर्ड शाहिद भाई ने आग लगा दी, ऑनर बोर्ड वहीं लगा हुआ है। हाँ। और जो आता है वहाँ सिर्फ सेंचुरी का ख्वाब लेकर आता है कि लॉर्ड्स में मना लो, होम ऑफ हाँ, क्रिकेट में हो गई हाँ। सेंचुरी, इसका मतलब है चांद तक चली गए अपने हाँ। रन। तो भैया यहाँ पर भी रन मारने की कोशिश की जाएगी। विकेट ग्रीन होती है मगर विकेट लेने का आर्ट भी होना चाहिए भाई। 8, 9, 9.5। आठ समझ गए, तो सही वो है। आर्ट भी होना जरूरी है। अब एंडरसन और ब्रॉड को मतलब अब चले मैं guys, एक love मजेदार you। बात बताओ आपको, जो रूट को भी चौथा स्पिनर समझ के जो शायद खिला यार नासिर हुसैन ने हमारी वाली बात की है, जो मैं आपको पहले दिन कह रहा था कि जो रूट को स्पिनर समझ लो, मोइन अली मामू उर्दू जैसे आती है लग रहा है। उन्होंने, हाँ वो सब समझते हैं, मामू उन तक उर्दू बात आती पहुंच गई कि ये लोग कह रहे हैं मेरी जो बजाते हैं हर वक्त रूहानी मामू मामू पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने यही बात की है, कल रात को मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ लिया है। उन्होंने कहा जो रूट को स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर के साथ आप जाएं तो आपको अफाका होगा। ठीक है भाई, लव यू ऑल, अपना ख्याल दुआ में याद, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और फिर बाकी टाटा, भी मिलते हैं शाम में।